दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसमें इसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड इसी चैप्टर से इस बुक का नेम पड़ा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाऊँ कि एक सीगल होता है, राइट, और वो उसकी उड़ने की स्टोरी हमें यहाँ पे दी गई है। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक यंग सीगल होता है, छोटा सा सीगल। उसके दो भाई होते हैं एंड एक सिस्टर होती है एंड उसकी मम्मी होती है, उसके पापा होते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो तो उड़ सकती है, पर ये जो यंग सीगल होता है ये डरता है उड़ने में। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि एक दिन पहले इसके भाई बहन उड़ चुके थे, दोनों भाई एंड ये उसकी सिस्टर उड़ चुके थे, उड़ना सीख गए थे। उनके मम्मी पापा उस दिन उनको सिखा रहे थे उड़ना। पर जैसे ही उस दिन ये यंग सीगल भाग के जाने लगा, तभी उसकी नेक से उसने नीचे देखा कि नीचे तो गहरा समंदर है एंड अगर वो गिर गया, अगर उसकी विंग्स ने उसका साथ नहीं दिया तो क्या होगा। इसी स्टोरी में अब यही होगा। तो उस दिन उसकी 24 घंटे उनकी जो फैमिली थी वो बाहर रही, वो उसके पास नहीं आई और ना ही उसको किसी ने खाने के लिए पूछा। उसके जो भाई था उनमें से एक, उसने अपनी पहली मछली समुद्र से निकाल ली। उसने वो सीख लिया कि कैसे मछली को निकालना है, कैसे उड़ना है, कैसे हम अपनी विंग्स को अच्छे से उड़ा सकते हैं और कैसे हम नीचे ना गिरें। पर ये जो यंग सीगल था ये बहुत डरपोक था, इसे बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये सोचता था क्या पता इसकी जो पंखे हैं, जो इसकी विंग्स है, क्या पता वो उसका साथ ना दे, क्या पता ही जाके नीचे गिर जाए, क्या पता इसे चोट लग गया, क्या मर जाए। इसलिए ये वापस पीछे चला जाता है और नहीं उड़ता। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो अब उनके भाई बहन को अच्छे से सिखा रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छे से टीच करते हैं कि आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही वो लोग उड़ते हैं एंड उनको सिखाते हैं, वो वहीं से अपना खाना खाते हैं। पर जो यंग सीगल होता है उसको कोई नहीं पूछता है एंड उसको उड़ने के लिए तो कहते हैं उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन उसको दिखाते हैं कि कैसे उड़ना है। पर जो यंग सीगल होता है वो आगे तो आता है, पर जैसे ही नीचे देखता है वो वापस भाग जाता है अपने केव के अंदर। अपनी जो उसकी वहाँ पे केव होती है जहाँ पे उनका घर होता है, वहाँ पे वो अंदर भाग जाता है वापस। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे कि इसको अब कैसे उड़ाए, कैसे ना उड़ाया जाए। तो उस दिन क्या हुआ कि ये जो यंग सीगल था उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये आगे जाता है। जैसे सन सेट हो रहा होता है तो ये आगे जाता है एंड अपनी एक लेग पे खड़ा हो जाता है एंड एक लेग को अपनी विंग्स के अंदर छुपा लेता है एंड एक आँख अपनी बंद कर लेता है, ताकि उनके जो फैमिली है उसको लगे कि ये गिर रहा है, ये सो रहा है या फिर, तो ताकि वो उसको फिर आके खाना दे सके। पर उसकी फैमिली उसको नोटिस नहीं करती है जब वो वैसे उस पर एक लेग पे खड़ा होता है एंड एक आँख अपनी बंद कर रखी होती है। तो उसके बाद उसकी जो मम्मी होती है वो उसको अच्छे से देख रही होती है कि कब इसको उड़ाया जाए, कैसे उड़ाया जाए। एंड उसके जो भाई बहन होते हैं, 2 भाई एंड एक सिस्टर, वो अपनी नेक पे वहाँ बैठे होते हैं और वो फिश उन्होंने अपनी पकड़ ली होती है तो वो खाते हैं। तभी ये यंग सीगल रोने लगता है, और रोता कैसे है, इनकी आवाज़ में गा 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 करके वो रोता है। तो उसकी मम्मी जो होती है वो रिप्लाई करती है, क्या कहती है अपनी आवाज़ में, गो गाओ गोल आ, ऐसी बोलते हैं भाई, जो भी है हमें क्या पता। तो हमारी बुक में तो ऐसे दिया है, गो GAW एंड COLAH, इनकी यही भाषा होगी, हाँ बोलो। तो जो भी है, तो उसकी मम्मी फिर कहती है कि गो गोल आ, ताकि वो उससे पूछ रही है कि क्या चाहिए तुम्हें। तो वो रोने लग जाता है, उसको फूड चाहिए होता है। तभी उसकी मम्मी उनकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेके आती हैं, ताकि वो वहाँ पर वो बैठी कहाँ पे होती है, बहुत लंबे प्लेट्यू पर वो वहाँ पे बैठी होती हैं आराम से
एंड अपनी फ़िश ले रखी होती है इन्होंने अपनी चोंच में। तो वो यंग सीगल के लिए भी एक फ़िश का टुकड़ा ला रही होती हैं। एंड जो वो लाती हैं तो यंग सीगल भागा 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 आगे आ जाता है, पर ज़्यादा आगे नहीं जाता क्योंकि उसे डर लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा। तो उसकी जो मदर होती हैं वो वहाँ पर आती हैं जैसे ही, तो वो थोड़ी पीछे खड़ी होती है ताकि यंग सीगल थोड़ी आगे आ सके एंड वो उड़ने की कोशिश कर सके। वो उसके पीछे खड़ी हो जाती है कि ताकि यंग सीगल आगे आए। तो यंग सीगल भागा थोड़ा सा आगे आ जाता है, पर जैसे ही वो यहाँ पे एकदम उसकी लाइन पे बॉर्डर पे आ जाता है तभी वो रुक जाता है एंड अपनी चोंच को आगे बढ़ाता है ताकि वो उसको फ़िश कैच कर सके, वो अपनी चोंच से उस फ़िश को ले सके। पर उसकी मदर आगे नहीं आती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं आगे आई तो यंग सीगल चुपचाप अपनी चोंच में लेकर भाग जाएगा उस फ़िश को। तो यंग सीगल आगे आता है क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, उसने कुछ भी नहीं खाया होता। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ता है एंड वो नीचे गिर ही रहा होता है। तभी उसकी जो विंग्स होती हैं वो खुल जाती हैं एंड उनसे साउंड आती है, बहुत तेज़ साउंड आने लगती है। और ये जो यंग सीगल होता है वो पानी में गिरने से बच जाता है क्योंकि वो फिर उड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो बच जाता है गिरने से एंड वो भूल जाता है, उस डर को भूल जाता है एंड ये भी भूल जाता है कि वो कभी ऐसा भी था कि उसे उड़ना नहीं आता था। मतलब एक सेकंड में ऐसा हुआ कि वो उड़ना स्टार्ट हो गया। तभी उसने देखा कि उसके जो भाई बहन थे, उनके जो मम्मी पापा थे वो कैसे उड़ रहे हैं। तो इसने जो यंग सीगल था उसने भी ट्राई किया उड़ने का, मतलब यहाँ तो उड़ ही रहा था और वहाँ भी उसने ट्राई किया उड़ने का कि हाँ मैं भी अब इनके तरफ फ़िश भी लूँगा, डाइव करूँगा, मैं उड़ूँगा इनकी तरफ, बहुत ऊँचा उड़ूँगा मैं। तो बस इतना ही चैप्टर था इसमें, यही था कि इसने कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। भूख के कारण ये अपनी आगे आया एंड बैलेंस जैसे उसका बिगड़ा वो नीचे गया एंड उसकी विंग्स खुली, उसकी जो पंखें थी वो खुली एंड वो फड़फड़ाना शुरू हुई एंड बहुत तेज़ आवाज़ करने लगी। तभी वो उड़ गया वो। तभी वो भूल गया कि उसका अंदर कोई ऐसा डर भी था कि वो नहीं उड़ पा रहा था। तो बस बाय बाय दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।